आप सभी ने आयुर्वेदा का तो नाम सुना ही होगा और आयुर्वेद की मेडिसिन भी यूज करते होंगे। सभी करते हैं ना। और सभी ने सुना भी है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारे वेद और हमारे पुराणों से ही कुछ टैक्स उठा के इन दवाइयों का, इन मेडिसिनों का निर्माण किया गया है। जो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो हमारे वेद पुराणों से ही है। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग, आपने खूब सुना होगा, हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे उनकी कुछ कहावतें आज भी जिंदा हैं। जैसे कि वीरवार को सर ना धोएं, मंगलवार वीरवार को नाखून ना काटे, इत्यादि ये कर्म ना करें। ये सभी लोगों ने आपने सुना है। कुछ वेदों में और कुछ पुराणों में आप ये देखेंगे कि वास्तु के भी उपाय और उनके नियम भी बताए गए हैं। वास्तु का भी जिक्र है, कुछ पुराणों में वैदिक ज्योतिष का भी जिक्र है और ग्रहों के उपायों का भी जिक्र है। वैसे ही हम आज एक पुराण की बात करेंगे जिनका कथन, जिन्होंने ये कहा, उनका कथन कभी असत्य ही नहीं गया। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया और वो 100% जो उपायों को ढूंढते हैं वो ये उपाय आप कर सकते हैं। और जो भी लोग ज्योतिष करते हैं, आज जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं ये उपाय आप आजमाना, ये 100% काम करते हैं। इन उपायों में कोई भी संदेह नहीं है। तो जो मैं पुराणों की बात कर रहा था ना, ऐसे ही एक पुराण है जिसे कहते हैं नारद पुराण। और आज हम बात कर रहे हैं ना दोस्तों, शनि उपायों की। ऑयल पाथ, ऑयल पाथ के उपाय से हम कैसे अपने शरीर को स्वच्छ, रोगहीन और धनहीन बना सकते हैं, कैसे हम अपने भाग्य को सौभाग्यशाली में परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे हम सुंदरता अपने अंदर ला सकते हैं, ग्रोमिंग ला सकते हैं। उन्हीं उपायों की आज बात होगी, जो उपाय हैं ऑयल पाथ के। कैसे हम, ऑयल पाथ का मतलब ये नहीं है कि आप तेल से स्नान करने लग जाएं। ऑयल पाथ का मतलब ये है कि आप मसाज के रूप में ले सकते हैं। आज अगर हम आपसे ये पूछें कि आप अपने शरीर की ग्रोइंग कब करते हैं, तेल पाथ अगर करते हैं तो कब करते हैं, आप सभी का यह उत्तर होगा कि जी संडे को, रविवार को। क्योंकि बेसिकली रविवार को ही सबकी छुट्टी मिलती है और शहरों में तो रविवार की ही छुट्टी है। सरकारी काम काज ले लो, वहां भी रविवार की छुट्टी होती है। प्राइवेट जॉब में भी, कई प्राइवेट जॉबों में रविवार की ही छुट्टी की जाती है। ऑफिसों में भी रविवार की छुट्टी की जाती है। तो ये कहीं ना ये रविवार, जो हमारे देश में जो ये रविवार की छुट्टी की प्रथा है ना, ये कहीं ना कहीं हमें रोगी बना रही है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं हमें रोगी बना रही है। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय जय श्री। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और जय जय श्री राम। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं जनता ज्योतिष। ये चैनल ना आप ही के लिए बनाया गया है। हम कई वेद पुराणों से कुछ उपाय आपको हर एक नई वीडियो में बताते रहेंगे, जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहे और उन ग्रहों के दुष्प्रभाव से आपको बचाया जा सके। देखो, जो ग्रह जहां बैठे हैं, आप लोगों की कुंडली में जो ग्रह जहां बैठे हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, उनके परिणामों को बदला नहीं जा सकता, मगर बदलाव किया जा सकता है। और हम बदलाव को लेके चलते हैं। जैसे कि बदलाव कैसा, किसी की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी छठे में आके बैठ जाए तो उसे ज्योतिष आचार्य लोग क्या कहेंगे, उसे देख के आप लोग भी जो ज्योतिष सीख रहे हैं वो क्या कहेंगे
कि जी ये जो व्यक्ति है इसका जो पार्टनर होगा वो रोगी होगा, या फिर शत्रुता करेगा इससे, झगड़े करेगा इससे। क्यों? क्योंकि छठा भाव जो है वो रोग, रिपु, ऋण और शत्रु इनका भाव है। वहां पे सेवा का भी भाव एक जुड़ जाता है। और सप्तम भाव हमारे पार्टनर का, पति की कुंडली में पत्नी का और पत्नी की कुंडली में पति का। तो छठे और सातवें का जब संबंध बन जाता है तो ऐसा भी हो सकता है, देखो डेस्टिनी में आपके लिए तो नहीं, आपका पति रोगी होगा, आपका पति गुस्से करने वाला होगा, आपका पति झगड़ालू होगा। वहीं से मेडिकल भी देखा जाता है और वहीं से हम कोर्ट कचहरी भी देखते हैं। वकील जो लोग बन जाते हैं वो भी वहीं से देखा जाता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते क्या किसी को कि आपका जो पति होगा वो मेडिकल लाइन में जॉब करने वाला होगा। अगर ये मेडिकल लाइन में जॉब करने वाला है तो कहीं ना कहीं सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, दवाइयों से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर वो इन जॉबों में नहीं है तो वकील की जॉब या मेडिकल लाइन में वो जॉब करे तो क्या होगा, हम बदल तो नहीं सकते मगर बदलाव कर सकते हैं। और जैसे ही ये बदलाव होगा, उन विवाह पुरुष और स्त्री की जन्म स्थिति और आने वाला जीवन दोनों ही स्वच्छ, निर्मल और सौभाग्यशाली हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शनि पात की। वो कौन से ऑयल के उपाय हैं जो नारद जी ने कहे हैं अपने मुंह से। नारद जी के कहे हुए वचन कभी असत्य गए ही नहीं। राम जी को बोल दिया था कि आप दुख झेलोगे, जैसे मैं आज झेल रहा हूं वैसे ही आप भी झेलोगे और आपकी बंदर आके सहायता करेंगे। तो भगवान श्री विष्णु को भी राम जी का अवतार लेके वो दुख झेलने पड़े और फिर उन्हीं बंदर जैसे हनुमान जी ने फिर उनकी सहायता की और वो भी स्त्री के वियोग में रहे, क्योंकि उनका श्राप था नारद जी का। तो भगवान ने भी उनके कथन को नहीं टाला। तो हम लोग तो होते ही कौन है। आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना, कुछ लोग कहेंगे कैसे बेवकूफ भरी बातें हैं, मगर याद रखना, नारद मुनि कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, रविवार को तेल लगाने से वो व्यक्ति रोगी होता है। अब बहुत सारे लोग ना इस शब्द को सुन के बोलेंगे क्या यार, क्या लेके बैठ गया ये। क्यों? क्योंकि वो सत्य से अवगत नहीं है, सत्य को कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उनके पास वो रविवार का ही समय है। अब जिसकी कोई मजबूरी है वो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर कहीं ना कहीं आप रोगी बन रहे हैं। कैसे? काल पुरुष की कुंडली है ये, ठीक है। काल पुरुष कुंडली में प्रथम भाव में जो प्रथम भाव का जो कारक है, 12 भावों के सभी भाव के कोई ना कोई कारक ग्रह हैं। वैसे ही प्रथम भाव के कारक सूर्य हैं। आपका जब देह आती है इस धरती पे, इस धरा पर, और जो उसके अंदर आत्मा होती है उसके कारक ही सूर्य हैं। अब रविवार को उन्हीं का दिन, उन्हीं की सत्ता, उन्हीं का शरीर दिया हुआ, और उस पे आप शनि को आके बिठा रहे हैं। और शनि और सूर्य आपस में मित्र नहीं है। तो वो ये कहते हैं सूर्य कि मैं जिस भाव का कारक हूं, जिस भाव का मुझे स्वामित्व मिला है, मैं उस भाव की हानि कर दूंगा। मतलब आपके शरीर की हानि करेंगे, आपको रोगी बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सोमवार को कहा गया है, सोमवार को जो ऑयल पाथ करते हैं, अपने शरीर पे ऑयल की मसाज लेते हैं, सरसों के तेल अपने शरीर पे धारण करते हैं, लगाते हैं, उन लोगों को सोमवार के दिन अगर ऐसा करते हैं तो कांति बढ़ती है। कांति मीन्स ग्रो, चेहरा आपका ग्लो करेगा, शरीर आपका, बॉडी आपकी ग्लो करेगी। अगर आपको ग्लो चाहिए, सजना संवरना चाहते हैं, तो आप सोमवार को तेल लगाना चालू कर दें।
मंगलवार को क्या लिख रहे हैं नारद मुनि? नारद मुनि लिखते हैं कि मंगलवार को तेल लगाने से व्याधि बढ़ती है। यानी आप देखोगे पुराने बड़े बुजुर्ग लोग और हमारे सनातन धर्म में ये प्रथाएं भी चली आ रही है कि जी मंगलवार को नाखून मत काटो, वीरवार को नाखून मत काटो, वीरवार को कपड़े मत धो, वीरवार को सर मत धो। स्त्रियों को तो सर धोने की भी मनाही कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? देखो, मंगल क्या है? शनि के मित्र तो है नहीं, मंगल शनि के मित्र नहीं है, तो ये व्याधि का जिक्र कर रहे हैं कि जो व्याधि बढ़ेगी। अब व्याधि मीन्स, अब व्याधि किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। मंगल क्या क्रूर ग्रह है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, किसी से झगड़ा हो सकता है, किसी से कर्ज बढ़ सकता है। तो व्याधि मीन्स ये सब चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। बुधवार को तेल लगाने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। बुधवार को तेल लगाने से सौभाग्य की वृद्धि है। ये एक महत्वपूर्ण दिन है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि अब देखिए आपकी सौभाग्य की वृद्धि हो रही है, मतलब आपके भाग्य की वृद्धि हो रही है। सौभाग्य मतलब सब कुछ वृद्ध होगा, मतलब सब कुछ सबकी वृद्धि कर रहे हैं। सौभाग्य मीन्स जो भी आपके सौभाग्य में है, भाग्य में है, उन सब की वृद्धि कर देंगे। इतना महत्वपूर्ण है। और बुध और शनि आपस में मित्र भी हैं। आगे बढ़ते हैं। वीरवार को मतलब गुरुवार को तेल लगाने से सौभाग्य की हानि होती है। यहां पर जो बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि तेल ना लगाओ, सर ना धो, कपड़े ना धो, वो सही कहा करते थे। नारद मुनि के वचन ये 100% सत्य हैं। उनका कथन कभी असत्य हुआ ही नहीं। जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया, वो हुआ ही है। तो दोस्तों, आप भी इनके कथन की मर्यादा रखो। जो ये कह रहे हैं वो सत्य है। आप अपने जीवन में अप्लाई करो और फिर देखो आपका जीवन कैसे कैसे बदलता है। जिसकी भी कुंडली में ऐसे क्रूर ग्रहों का या कोई अन्य ग्रहों का भी दुष्प्रभाव है, या शनि की अंतर्दशा, महादशा या फिर 7.5 से गुजर रहे हैं, तो आप ये उपाय करके देखिए तेलपात के। आपको निश्चित रूप से मैं 100% श्योर करके बोलता हूं कि आपको आपकी बीमारियों से और आपके धन के कर्जे से, आपके पैरों के दर्द और शरीर में अन्य जगहों पे दर्द से आपको निहायत मिल जाएगी। धन की वृद्धि होगी, सौभाग्यशाली बन जाएंगे आप। वीरवार को तेल लगाने से क्यों ऐसा होता है? देखो, एक तो क्या है, गुरु 4th हाउस में, काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस में अगर बैठे हो तो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कर्क राशि होती है, जलीय राशि होती है। ज्ञान को क्या चाहिए? बहाव चाहिए। जितना बहाव में ज्ञान जाएगा उतना सब लोगों में बटेगा। गुरु कर्क राशि में ही क्यों उच्च के हुए? देखो, जब किसी बच्चे का जन्म होता है ना दोस्तों, गुरु क्या है? ज्ञान के देवता हैं, ज्ञान के ग्रह हैं। गुरु आएंगे, आपको वेल्थ देंगे ज्ञान की। तो वो जो ज्ञान है, सबसे पहले बच्चे को माता का ज्ञान मिलता है। माता ही ज्ञान, सबसे पहला ज्ञान माता ही बच्चे को देती है। इसीलिए गुरु कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, और ठीक इसके सामने शनि की राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। जिस राशि में गुरु नीच के हो रहे हैं, गुरु क्या है? ज्ञान, सौभाग्य, और शनि क्या है? कर्म। अब कर्म कुछ ना कुछ ऐसे हैं, क्योंकि गुरु आपके सौभाग्य के लिए है, आपके भाग्य की वृद्धि करने के लिए है, आपको ज्ञान देने के लिए है। तो ऐसे शुभ ग्रह कहीं ना कहीं कुछ कर्म, क्योंकि शनि कर्म के भाव में जाकर, दसम भाव में जाकर, सॉरी, गुरु दसम भाव में जाकर शनि की राशि में जाकर नीच के हो रहे हैं, और ये मित्र भी नहीं है।
इसलिए गुरु, यहां पे गुरुवार को तेल लगाने से आपकी सौभाग्य की हानि हो जाती है, तो वीरवार को भी, गुरुवार को भी तेल ना लगाएं। शुक्रवार को देखो नारद जी क्या लिख रहे हैं, शुक्रवार को तेल लगाने से हानि होती है। यहाँ पे नारद मुनि ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सौभाग्य की हानि होगी, धन की हानि होगी या अन्य किसी वस्तु की हानि होगी। यहाँ पे नारद मुनि जी कह रहे हैं शुक्रवार को तेल लगाने से हानि होती है। एक चीज आप नोट करिए और सोचिए, अभी जो ज्योतिष लोग जो होंगे ना, जो ज्योतिष गणनाएं से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहेंगे कि कैसे बेवकूफ बड़ी बातें कर रहा है, शुक्रवार को तेल लगाने से कैसे हानि हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनि और शुक्र तो आपस में मित्र हैं, और काल पुरुष कुंडली में शनि सप्तम भाव में बली भी हो जाते हैं, अधिक बली होते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पश्चिम दिशा में आता है, ठीक है, और पश्चिम दिशा के स्वामी हैं शनि। और सप्तम भाव में 7 नंबर जो राशि होती है, ये तुला राशि होती है, और इसके स्वामी शुक्र हैं, और ये आपस में शुक्र और शनि मित्र भी हैं। मगर क्यों? आप एक चीज नोट करिए, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर देंगे, कहीं ना कहीं आप लोग गड़बड़ कर देंगे। आप देखिए और सुनिए, शनि कर्म 10 नंबर मकर राशि, उसके स्वामित्व है, उनके पास उनके स्वामी हैं, आपके कर्मों के स्वामी हैं, और जो कर्मों से लाभ मिलेगा 11 नंबर कुंभ राशि, उसके भी स्वामी शनि हैं। 11 नंबर एकादश भाव भी है, जो बाद केस कहलाता है। ये भाव बाद केस है। शनि एकादश भाव के स्वामी होकर बाद केस भी हो रहे हैं कालपुरुष कुंडली में, इसलिए शुक्रवार को भी तेल लगाने से आपको रोका गया है। नारद मुनि के ये कथन हैं। आगे बढ़ते हैं। शनिवार को तेल लगाने से आपको धन की, संपत्ति की वृद्धि होती है, ऐसा नारद मुनि जी कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कहीं से बहुत धन मिल जाएगा अधिक, या कहीं की संपत्ति मिल जाएगी अधिक। वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो धन संपत्ति है उसकी वृद्धि कर देंगे अगर आप शनिवार को तेल लगाते हो तो। ये 7 वारों का हमने वर्णन किया है दोस्तों। ये ऐसे उपाय हैं, शनि से जो दुखी लोग हैं, देखो दुखी शनि से नहीं है आप, दुखी अपने कर्मों से हैं। वो कहते हैं ना, हम दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है कि हमारी इच्छा पूरी ना होना। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, सबसे बड़ा दुख हमें यह होता है। हमारी इच्छा है कि हमारे पुत्र की शादी हो जाए और ना हो, अब ना हो भाई, तो आप किससे दुखी हैं? पुत्र की शादी नहीं हुई इससे दुखी नहीं है, आपकी इच्छा, क्या पता आपके पुत्र की इच्छा ही ना हो शादी करने की, वो तो सुखी है। आप चाहते हैं कि आपकी बहू पुत्र पैदा करे, अब वो पुत्री कर दे। अब उस स्त्री को पुत्री से इच्छा हो कि भाई मेरी पुत्री हो जाए, अब वो पुत्र ना हो, तो आपको परेशानी किससे है? आपको पीड़ा किससे है? पीड़ा आपको उस चीज से है कि आपकी इच्छाएं हैं। पीड़ा उससे नहीं है कि आपके पुत्री हुई है, पुत्री तो सौभाग्यशाली लोगों के हुआ करती है। इसीलिए अपनी इच्छाओं से सब दुखी हैं। जो हम लोग कर्म करते हैं, याद रखिएगा, ओवरऑल कर्म के जो स्वामी हैं वो शनि ही हैं। और जितने आपके ओवरऑल कर्म हैं, जितने भी आप कर्म करोगे भविष्य में, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, आप कुटुंब के लिए कमाई करोगे, कुटुंब को बढ़ाओगे, अपनी पत्नी के लिए जो कर्म करोगे, अपनी माता के लिए अपने जो कर्म करोगे, वो सारे कर्म आप कैसे करते हो, उन कर्मों का लाभ भी
शनि ही देंगे, क्योंकि उस लाभ के भाव के स्वामी भी शनि ही हैं। एक चीज और एक उपाय और आपको बताता हूं, ये इतना महत्वपूर्ण उपाय है कि आपने अगर इसे कर लिया, आपने इसे अगर कर लिया और समझ लिया, और जितने ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर सीख भी चुके होंगे, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूं। देखो, ज्ञान किसी से भी मिले ले लेना चाहिए, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नारद पुराण में नारद जी क्या कह रहे हैं ये भी बता देता हूं कि कहां कह। प्रथम भाव, द्वितीय पद, इसमें कई ग्रहों के उपाय, वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज और नक्षत्र के उपाय और नक्षत्र ग्रह के गोचर सभी का जिक्र है। आप नारद पुराण पढ़िए, घर घर में आइए, घर घर में आइए। क्यों? घर घर में ग्रंथ होंगे, सभी ज्योतिषाचार्य होंगे, सभी धर्म पर चलेंगे। तो नारद जी क्या लिख रहे हैं, जब भी जिस समय शनि जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र के पेड़ पौधे का पूजन इत्यादि करने से आपको धन, संपत्ति, सौभाग्य सभी में वृद्धि होती है। और आपके ऊपर शनि 7.5 या फिर अंतर या महादशा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको निहायत मिल जाती है और आपकी दुविधा और व्याधि को दूर कर देती है। कैसा लगा उपाय? ये उपाय आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। आजकल की ये जो दुनिया चल रही है ना, जिस प्रकार, देखो हम लोग ना कहीं उत्सुक रहते हैं अपनी कुंडली को दिखाने के लिए कि हमारे जीवन में आखिर क्या है, कितना धन, संपत्ति, माता पिता, पुत्र, क्या क्या है हमारे जीवन में, हमारा आगे का जीवन कैसा रहेगा। आप सभी लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, मगर क्या करें, एस्ट्रोलॉजर इतने महंगे महंगे फीस लेते हैं, जो आम जनता के जो गरीब लोग हैं वो नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमने जनता ज्योतिष, ये आपसे ही जुड़ा हुआ चैनल है दोस्तों, आप इसको सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। और आप किस किस दिन तेल लगाते हैं, अगर कोई भी प्रश्न हो आपका तो कमेंट में लिखना, हम जवाब अवश्य आपको देंगे। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, कोई समस्या किसी भी प्रकार की आ रही हो, या जीवन साथी कब मिलेगा, शादी कब होगी, अगर बच्चे नहीं हुए तो कब होंगे, वो सारी दुविधाएं भी आपको वैदिक तरीके से दूर की जाएंगी। क्योंकि जो हमारे उपाय होंगे ना, वो पुराणों से लिए हुए ही होंगे, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। आपको उससे आपके सौभाग्य, धन, संपत्ति और आपके दुखों के निवारण के लिए वो उपाय हम बताते हैं, और वो 100% काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने उपाय बताए हैं, जो लोग अब अपने सुखद जीवन की ओर चले जा रहे हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं एक पद दूर ही हैं। बस आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान और नाम और टाइम ये इत्यादि मेंशन करके हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, आप वहां से भी उस लिंक पर क्लिक कर आप वो डिटेल्स भर सकते हैं। और जो लोग फेसबुक पे इस वीडियो को देखेंगे, वो हमारे इस चैनल को फॉलो करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और जो भी आपके प्रश्न हो या हमारी बातें कुछ अच्छी ना लगी हो, कोई हम कहाँ गलत हैं, हम और किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, तो वो भी कमेंट में बताइएगा, हम फिर उस टॉपिक पे वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिद्ध योग की, क्योंकि नारद पुराण में
ऐसे सिद्ध योग का भी वर्णन किया गया है नारद मुनि द्वारा कि वो कौन से सिद्ध योग हैं, उनमें किया हुआ काम आपका सिद्ध होना ही होना है, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नारद मुनि के कथन कभी असत्य नहीं हो सकते। शनि आपके कर्मों का आपको या तो दंड देते हैं या आपके कर्मों से जो प्रारब्ध बनता है उससे भाग्य की वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठेंगे ना उस भाव को बढ़ा देते हैं, उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, और जहां देखते हैं वहां कुछ ना कुछ थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि ही ऐसी है। तो शनि आपके कर्मों के देवता और शनि ही आपके लाभ के भी देवता हैं, वो कारक हैं इसके, आपके कर्मों के। आपको कर्म अगर आपने गलत किए तो दंड देंगे, और आपने अच्छे कर्म किए तो दोस्तों बिल्कुल मत घबराइए। शनि की 7.5 में ही देखो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे और फिर प्रधानमंत्री बन गए। शनि की 7.5 में ही इंदिरा गांधी भी देखिए, शनि की दशाई तो थी उनके ऊपर, वो भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं बनी। तो ऐसे अनगिनत नेता हैं जो शनि की 7.5 या महादशा या दशा में ही उनको उच्च पद की प्राप्ति हुई है। और जो आप काल पुरुष जो दोष से कहीं ना कहीं आप डरते हो ना, तो देखिए डरना तो चाहिए, वो आपको ठीक है। काल पुरुष दोष जो आपकी कुंडली में आया ना, ठीक है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली जो है ना उसमें एक काल सर्प दोष भी है। केतु जैसे कि केतु यहां हो और राहु यहां हो, बाकी सारे ग्रह लेफ्ट या राइट में हो, तो वो काल सर्प दोष कहलाता है। उसका निवारण होता है, भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, कुछ दान इत्यादि किए जाते हैं, वो दूर हो जाता है। मगर याद रखिएगा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर देता है। ऐसे तो देखे कि सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी ऐसा काल सर्प दोष था, मगर वो भी देखो कहां से कहां पहुंच गया। लता मंगेशकर, इनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था, और भी कई बड़े बड़े लोग हैं उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, मगर वो बहुत बड़े पद पर भी हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शनि आपके लिए ही है। ये जो नवग्रह है ना, ये आपकी रक्षा के लिए है, आपको दुख देने के लिए नहीं है। बस समझने का तरीका और समझाने वाला चाहिए। तो हम आपके लिए ऐसे ही नए नए पुराणों में से, जो हमारे वैदिक पुराण हैं, ऐसे उन पुराणों में से आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे उन उपायों के लिए। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए जो आपके सौभाग्य की और धन की हानि करे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम धन सौभाग्य की ही बातें करेंगे, इन्हीं पे वीडियो इत्यादि ज्यादातर बनाएंगे। जय जय श्री राम। वीडियो हर हर महादेव।